हिल्स में जलती चिंगारी, हैंगयांग और कांगपाल की त्रासदी और कुकी जो समुदाय का सतत संघर्ष, जालेंगम मीडिया द्वारा अस्वीकरण। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों जैसे मणिपुर अपडेट्स पेज और अन्य सार्वजनिक रूप से साझा की गई पोस्ट्स से प्राप्त की गई है। जालेंगम मीडिया इन प्रारंभिक रिपोर्ट्स की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं देता। हमारा उद्देश्य केवल जमीनी सच्चाई को उजागर करना और समुदाय को प्रभावित कर रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह खबर अभी भी विकसित हो रही है और आधिकारिक जांच जारी है। हम अपने दर्शकों और पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे विवेक बनाए रखें, आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि की प्रतीक्षा करें और तत्क्षण निष्कर्ष निकालने से बचें। 23 अप्रैल 2025 की सुबह मणिपुर के कामजोंग जिले की दूरदराज की पहाड़ियों में भयावह त्रासदी लेकर आई। साहमफुंग उपखंड के भीतर स्थित 2 कुकी गांव हैंगयांग और कांगपाल निर्दय और योजनाबद्ध तरीके से आग के हवाले कर दिए गए। इन लपटों ने न सिर्फ घर बल्कि यादें, जीवनयापन और आत्मसम्मान तक को राख कर दिया। हालांकि हमलावरों की पहचान की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आम आरोप तांगखुल नेतृत्व वाले NSCN IAM की ओर इशारा करते हैं, जो दशकों से इस क्षेत्र में उग्रवाद और जातीय टकराव का प्रतीक रहा है। इस हमले की समयबद्धता, रणनीति और राजनीतिक स्वर ने कुकी जो समुदाय के बीच पहले से मौजूद डर को और भी गहरा कर दिया है। यह घटना कोई अपवाद नहीं है। यह 1990 के दशक में हुई कुकी जनसंहार की कड़ी में एक और कड़ी है, जब रिशांग कीशिंग के मुख्यमंत्रित्व काल में NSCN IAM द्वारा सैकड़ों कुकी गांवों को जलाया गया और हजारों लोगों को मारा या बेदखल किया गया। उस नरसंहार का उद्देश्य आज भी जारी है, कुकी समुदाय की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को मिटाने की एक साजिश। NSCN INKM की आक्रामकता जमीन के विस्तारवाद पर आधारित है, जो नागालिम के नाम पर कुकी लोगों को उनके पूर्वजों की भूमि से जबरन हटाने की रणनीति है। निराशा की सुबह, हैंगयांग और कांगपाल का जलना सुबह लगभग 4 बजे दोनों गांवों के निवासी अलार्म की चीखों और आग की आवाज से जगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नकाबपोश हमलावरों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल बम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से घरों को जलाया। सूरज उगने तक ये गांव राख और मुड़ी हुई टिन की चादरों के ढेर बन चुके थे। घटना के तुरंत बाद का दृश्य विनाश और शोक से भरा था। लोग राख में अपने दस्तावेज, जेवर, खाद्य भंडार और मवेशियों के अवशेष खोज रहे थे। महिलाएं जले हुए पालनों पर विलाप कर रही थीं, बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे थे और बच्चे खामोशी से मलबे को देख रहे थे। सुरक्षा बल कई घंटे बाद मौके पर पहुंचे। हालांकि उनकी मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन यह प्रभावितों के लिए न तो सुरक्षा की गारंटी थी, न ही न्याय का आश्वासन। एक पीड़ित ने कहा, हम अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। हर बार निशाना हम ही क्यों बनते हैं? दमन का पैटर्न, यह हमला जितना दुखद उतना ही पूर्व परिचित है। NSCN IAM की लगातार गतिविधियां, जो नागालिम के नाम पर क्षेत्रीय विस्तार की कोशिश कर रही है, कुकी जो बस्तियों को बार बार निशाना बना रही है। कामजोंग जैसे मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्र इस टकराव का केंद्र बन चुके हैं। कुकी लोग अपने पूर्वजों की भूमि पर अधिकार की मांग करते हैं, जबकि NSCN IAM की योजना है इन गांवों को खाली करवाकर अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल करना। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुरक्षा तंत्र हमलों को रोकने में विफल रहा है। अब सवाल है, आखिर कितनी बार एक समुदाय को खून बहाना होगा जब तक कि उसके जीवन को राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं माना जाएगा। अन्याय के खिलाफ एकजुट आवाज 23 अप्रैल को लमका से जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में सामूहिक शोक और क्रोध व्यक्त किया गया। वक्तव्य में इन हमलों को कायराना आतंकवाद बताया गया, जिसका उद्देश्य पहले से ही नाजुक शांति व्यवस्था को भंग करना है। इन जघन्य हमलों ने निर्दोष कुकी नागरिकों में दहशत फैलाई है। इन कायरतापूर्ण कृत्यों ने गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है और हजारों लोगों के जीवन को अस्थिर कर दिया है। इस प्रेस वक्तव्य में भारत सरकार की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की गई और निष्पक्ष जांच, मुआवजा, पुनर्वास और स्थायी सुरक्षा की मांग की गई।
इसके साथ ही यह भी जोर देकर कहा गया कि अब कुकी समुदाय को अपने प्रशासन की आवश्यकता है, एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था जो कुकी लोगों की सुरक्षा, अधिकार और गरिमा की गारंटी दे सके। समय की मांग है। राज्य की चुप्पी एक गूंगा अपराध। जब देश के अन्य हिस्सों में उग्रवादियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, तब मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सरकार की चुप्पी साफ तौर पर भेदभाव को दर्शाती है। पर्याप्त खुफिया जानकारी होने के बावजूद न तो पूर्व सावधानी बरती जाती है और न ही आपातकाल में त्वरित प्रतिक्रिया होती है। यह धारणा बनती जा रही है कि कुकी जीवन की कोई कीमत नहीं। कुकी समुदाय को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं स्थानीय चौकसी समूह और गांव रक्षा दल बनाना पड़ा है, लेकिन यह अस्थायी उपाय कभी भी उस सुरक्षा तंत्र की जगह नहीं ले सकते जिसकी जिम्मेदारी संविधान के अनुसार सरकार की है। सहानुभूति नहीं, समाधान चाहिए। अब वक्त है ठोस कार्रवाई का। 1. तत्काल राहत और पुनर्वास। विस्थापित परिवारों को भोजन, दवा, आश्रय और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। बच्चों की शिक्षा हेतु व्यवस्था की जाए। 2. न्यायिक जांच, विशेष जांच दल SIT गठित हो जो दोषियों, उनके समर्थकों और सहायक अधिकारियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाए। 3. स्थायी सुरक्षा बल तैनाती। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती की जाए। निगरानी और खुफिया प्रणाली को मजबूत किया जाए। 4. नीतिगत स्तर पर पहचान। सरकार को इन हमलों की जातीय पृष्ठभूमि को स्वीकार कर संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। 5. मीडिया कवरेज और राष्ट्रीय विमर्श। मुख्यधारा मीडिया को इन घटनाओं को व्यापक रूप से कवर करना चाहिए ताकि पूरे देश को सच्चाई पता चल सके। 6. कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासन। यह स्पष्ट है कि मौजूदा प्रशासनिक संरचना कुकी समुदाय की रक्षा करने में विफल रही है। अतः एक पृथक प्रशासनिक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। एक जुझारू समुदाय हर हमले के बाद कुकी जो समुदाय ने फिर से उठने का संकल्प लिया है, उनका साहस एक साक्षी भी है और एक प्रतिरोध भी। गांव जल सकते हैं लेकिन उनकी आत्मा नहीं। हेंगयांग और कांगपाल की राख में अब एक नई चेतना जन्म ले रही है। वे अपने घर, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तैयार हैं। आज इन पहाड़ियों में विलाप की गूंज है, लेकिन कल यहीं से प्रतिरोध का स्वर उठेगा। हर जली झोपड़ी के बदले 100 नए हाथ उठेंगे निर्माण के लिए। हर हिंसा के विरुद्ध हजारों आवाजें न्याय के लिए गूंजेंगी। और इसी में है आशा। देश मुंह न मोड़े, इतिहास न भूले, न्याय विलंबित ना हो। कृपया हमारे चैनल जालिंगाम मीडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें। Kusung kita itu. Apalah house in cihihin room lahi school kitchen lahi ya. Kusung kita itu, kampal ko kita itu. Ko. Kata lah rồi lũ cho he cả non pia. Ê anh đi cà phê. Có bộ băng luôn nhau này nhỉ. Strongly condemn the burning of Gampal and Haizang Kuki villages in Sahampung subdivision, Kamzong district. These heinous attacks have terrorized the Kuki Zo innocent civilians and have disrupted normal life in these two villages. It has also affected the larger Kuki Zo community, especially amidst the ongoing ethnic persecution against the Kuki Zo people by the Manipur state government. It is also deeply alarming that such cowardly acts or cowardly attacks
have taken place under the watch of the government of India, who has repeatedly failed to uphold constitutional duty in ensuring law and order, in ensuring peace and security for the people. In the light of this recent attacks that has disrupted civilian life and that has posed threat to the people, the KUKNP would like to place the following demands to the government of India. Number 1, rebuilding and restoration of Gampal and Haizangkuki villages and proper rehabilitation and fair compensation for the losses. Number 2, providing a providence of adequate security to ensure security and to protect the villages from any further attacks. Number 3, provision of adequate essential supplies such as medical aid. Finally, we urge the government of India to act with urgency, to act with impartiality, and to act with integrity. The Kuki-Zo people, the villages of Gampal and Haiza, do not only deserve protection, but we also deserve justice and peace for the injustice that has been perpetrated against us. Failure to do so, the Kuki-Zo people may be compelled to take up intensified agitation to secure our place and to safeguard our rights as the equal citizens of the country. Ta sin the church kampu pi hubung ite ho tunom lo ta kharamin ji chasat maukot khellang pe a Gampal ti ho ke bisi hubung ahim chutyong le Haizang ki hi ke si hubung in ko sa bo cheng gyala hi vin si hi tunin koi hal ham ki hello vin aki hal hatai isu hi kote ni hi isu aki hal hatai ti thu hi ahum tan thamoi sawin taunan gel da utin ani na convention jingma ma le sul del ding ati vin ja chu to aki pana hi chi video mo zo se anaki person utin hobung mi ten sumla pa hita ta ansang hita ta ipi da ipi ham ipi ai ke thu bi thebam agang thi penin tu jan ka hin relief funding in bo tisan bo itin jingma ma la angel sundam kai ho si cha sa dang del dingo si thing hang na sa del du di ho hi chun sumla pa hi hen ansang hi hen izo chana pang pan na dingin hubung ite ka te mo ve ani go zo se ansang imayo se ki hal chai tai ti chu ehon ani gel da utin gid mo chu omnai koi pen hiding chu ki se ti ko yo chu pathin henan tin pathin bulalan te in sun to gang sara iso pi ho na dong neo lo na diu si hang su hen dar ha lo na ding vin ehon kom pi na we ti su vet sa lain sum na pa hen an chang hi hen gang ten ki tho pi utin ti chu ehon tu zan ma ma hi zo ta ne hi sabin tin jingkel office ho mata photo diwa ta ka ki pa he